अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग। अर्ली मॉर्निंग है ये और इस टाइम मैं आउट ऑफ होम थी, घर से बाहर आए थे हम एक ऑफ़िस में किसी काम से। तो फिर क्योंकि मिलाद आने वाला है तो जो है वो बाज़ार और गलियाँ सब कुछ सजा हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि अब बाहर आए हैं तो फिर नाश्ता भी जो है वो आज बाहर से ही कर लेते हैं। तो फिर वहाँ पे गए थे हम बाहर, तो बाहर हमने नाश्ता किया था। मेरे हस्बैंड ने तो पाए खाए थे क्योंकि मुझे पाए पसंद नहीं है, तो मैंने अपने लिए चने और बाकरहानी मंगा ली थी। तो पाए मुझे सिर्फ शोरबा पसंद है, पाए मैं बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड को उतना ही वो पसंद है। तो बस हम अपना अपना नाश्ता कर रहे थे और इतने अरसे बाद कोई बाहर का नाश्ता किया था, बाहर जाके मतलब। तो अच्छा लगा था, मज़ा आया था और बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े का। अभी मैं देख रही हूँ तो फिर से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो हमने देखिए सारा चटमुट कर लिया था और फिर हम चले गए थे किसी के घर, वहाँ पे भी एक काम था। तो ये मैं खड़ी थी उनके थर्ड फ्लोर पे और इतना मौसम प्यारा था, धूप थी उस टाइम तो मुझे भी आइडिया नहीं हो रहा था। अभी मैं खुद देख रही थी वीडियो तो इतना प्यारा लग रहा था वेदर, और पूरा शहर ना बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने फिर आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बनाई थी। और ये देखें कितना हसीन मौसम है और पहाड़, आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती की तो बस क्या ही बातें हैं ना। और देखें दरमियान में से झील गुजर रही है और साइडों पे घर हैं लोगों के, और वो देखें किसी दूर जगह से धुआं उठ रहा था। तो मैं भी यही नोट कर रही थी कि यहाँ पर क्या होगा, गेस कर रही थी कभी क्या और कभी क्या। और साथ वो सामने आपको झंडे भी नज़र आएंगे, मैं अभी आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें। और ठहरे मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगी, वो सामने झंडे दो नज़र आ रहे होंगे। और ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा था, ऑफ कोर्स कंट्री या आज़ाद कश्मीर के होंगे या पाकिस्तान का होगा, लेकिन वो दूर से झंडे भी ना नज़र आ रहे थे और बहुत अच्छी धूप थी। और बाज़ार में इतना कोई मज़े की रौनक चल रही थी ना, ये अंदरून बाज़ार है तो बस यहाँ पे भी ट्रैफिक चल रही थी। उसके बाद फिर हम आ गए थे घर, और फिर आते हुए ऐसा हो सकता है कि लेडीज़ घर से बैठ जाएं और कुछ लाएं ना। तो मैंने भी ये एक कटलरी सेट ले लिया था, मेरा एक्चुअली ख़राब हो गया था। फिर कोई गेस्ट आते थे तो मुझे रंग बिरंगी चम्मच रखनी पड़ती थी, तो मेरे जहन में ये था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जल्दी से बस ये ले दें, और फिर एक चीज़ लेने जाऊँ और साथ दूसरा कुछ ना लूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने साथ ये एयर टाइट जार्स ले लिए थे, ये ग्लास में थे और इनके ऊपर हैंड वर्क हुआ हुआ था बड़ा प्यारा, और इनकी लिड्स बहुत प्यारी थी, अट्रैक्ट कर रही थी, अट्रैक्टिव थी। तो बस मैंने ये ले लिए थे 3 बिस्किट्स वगैरह, और ड्राई फ्रूट्स डालने के काम ही आते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे थे उस तो मैंने ले लिए। बस इस तरह से ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके ही अलमारियों में जो है वो बंदा लगा लेते हैं, वो नहीं होता कि एक ही दफ़ा जाएंगे तो लेंगे। तो अब बस घर के काम शुरू कर रही हूँ। बच्चे भी साथ ही आ गए थे क्योंकि मिलाद के दिन है था तो छुट्टी उन्हें जल्दी होती थी, तो फिर हम आते हुए उन्हें साथ ही ले आए थे। अब कर लूँगी जी घर के काम, सब कुछ इस तरह गंद मंद फैला हुआ था और बच्चे साथ आ गए थे, तो वो फिर मुझे जो है वो दुगना चुगना जो है वो करना पड़ रहा था। एक दफ़ा करके दोबारा से फिर साथ बोलना चालना बच्चों के साथ। तो बस मैं अब फिर कर लूँगी घर के काम।
बस जी, तो यहाँ पे अब मैं बाहर आ गई थी, शाम का टाइम होने वाला था, तो मैंने जो बाय अपने फैलाए हुए होते हैं ब्लैंकेट्स वगैरह, शीट्स वगैरह, वो उठा लूँगी। और ये बिल्ली मैं इसको खाना देती हूँ रोज़, तो ये मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी स्टिल। तो यहाँ पे बस शाम का टाइम बड़ा अच्छा अब हो गया, मौसम बहुत अच्छा होता जा रहा है ना, हल्की हल्की ठंड हो जाती है आजकल शाम के टाइम, और सुबह के टाइम भी ठंड होती है। तो साथ ही मैंने यहाँ पे दे दिया था अपने प्लांट्स को पानी भी, क्योंकि आज सुबह रह गया था, वरना मैं सुबह उठ के दे देती हूँ। आज मैं सुबह अगर चली गई थी तो फिर रह गया था, तो मैंने सोचा अभी दे लूँ। तो साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बीच में पानी में दौड़ते हैं। तो अब मौसम स्टिल अचानक से ना सडनली बदल गया है, तो अब जो है वो एकदम से गले और खांसी ज़ुकाम वाला निज़ाम शुरू हो गया, ख़ज़ां आ गई है, तो बस दरख्तों के पत्ते वगैरह भी गिरने लग गए हैं। काम चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से, और साथ साथ आप लोग सुनाएं, आपके क्या हाल चाल है। अब जी आ गई हूँ मैं किचन में। तो जुमरात है, तो खाना मैंने जल्दी बनाया है, चावल मेरे बन रहे हैं, और जी पालक भी मेरा बन रहा है। साथ किचन का कोई ये आलम है, ये देखें, गर्दन बर्तनों की भरमार है ये। यहाँ पे अब धो लूँगी बर्तन, और किचन मेरा बहुत ही मैस उगा हुआ था, बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ था। और सुबह जिस टाइम काम, अगर जिस दिन काम छोड़ दो तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो आपने एक अपना स्केड्यूल बनाया होता है, एक फ़िक्स टाइमिंग होती है आपकी, वो फिर तब टाइमिंग से आपका ध्यान हट जाता है, तो ज़रा सी देर से भी ना सारा आपका स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। बस इस तरह से मुझे भी सारा किचन ही बिखरा हुआ था, छोड़ दिया था मैंने काम, वरना मैंने हर अपने ना कामों का एक वो बनाया हुआ होता है कि आज मुझे जो है वो यहाँ से ये करना है, यहाँ से ये करना है। बस ज़रा सी बेहतियाती और ज़रा सी जो है वो अगर हम इधर उधर जो है वो कुछ काम और कर लें ना, तो फिर हमारा पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो है वो सारा ऑयल गिरा हुआ था, इस कॉर्नर को भी साफ़ किया अच्छे से क्लीन करके, फिर इसके ऊपर गीला वाइप्स जो स्कॉच ब्राइट की मिलती हैं उससे मैंने सारा साफ़ कर लिया थोड़ी। और ये स्पाइसेस रेक, इसके ऊपर भी मिर्चें और नमक हल्दी गिर गिर के ना, हल्दी के तो निशान जाते ही नहीं है। फिर मैंने इसको वॉश करके छोड़ा, फिर कपड़े से ही मैंने इसको जल्दी से साफ़ करके तो सारे जो है वो जार्स इसके अंदर सेट कर दिए थे। तो बस छोटे छोटे ये काम होते हैं ना, जिससे आपको बहुत लग रहा होता है कि हमारा किचन बहुत ज़्यादा मैसी हुआ हुआ है। बस ये छोटे छोटे काम होते हैं जिनको अगर हम साथ साथ ना करें ना, तो फिर वो फैल के तो बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। क्योंकि मेरा कुछ दिनों से ना इस तरह से ध्यान नहीं था काम में लग रहा ना, मैं बस और दो बाहर के जब कुछ काम माइंड में पड़ जाएं जो होते हैं, तो वो उसकी वजह से आपका पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा भी था, ये जो काम मैं हाथ के हाथ साथ साथ करती रहती हूँ, वो फिर रहते रहते इतने रहे कि मेरा इतना ज़्यादा गंद फैल गया था और सब कुछ मैला और गंदा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे भी ना सुकून ही नहीं आ रहा था। मुझे भी रात को भी मैं सोते हुए सोचती थी कब सुबह होगी और कब मैं जो है वो इन सारी चीज़ों को साफ़ करूँगी, तो एक तसल्ली से, एक सेटिस्फेक्शन सी होगी।
तो बस फिर आज मैंने मुझसे जितना हो सका मैंने कर लिया था। और मेरा ये रैक जिस पे मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रखती हूँ, ये स्टैंड भी मेरा इतना ज़्यादा गंदा मैला हुआ था। फिर मैंने सारी जो है वो शीट भी नीचे से उठाई थी, पता नहीं वो क्लिप कैसे मिस हो गया, उसको झाड़ा, फिर उसको भी गीले कपड़े से साफ़ किए। चूंटियाँ छोटी-छोटी ना बहुत आ जाती हैं मेरे किचन में, पता नहीं क्यों। तो मैं उनके ऊपर जगह-जगह हल्दी डालती रहती हूँ, तो वो फिर जगह-जगह हल्दी भी पड़ी हुई थी। तो उसको मैंने सारा कुछ झाड़ के, तो आखिर पे मेरा जाके कहीं ये काम किचन का ख़त्म हुआ था। फिर उसके बाद आखिर में मैंने अच्छी तरह से सिंक वॉश कर लिया था खाना, क्योंकि मैंने आज साथ-साथ ही बना लिया था। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर किचन वॉश करके सारा, जैसे फ़र्श भी तो बंद करके चली जाऊँ, ताकि ये अच्छे से ना, फिर बच्चे वरना बीच में फिरते रहते हैं तो वो फिर बहुत ही उसके अंदर भी मैं जो है पाँव के निशान लगते रहते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग छोटा-सा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में, और चाहूँगी यहीं पे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी।